Hello, my dear student. Welcome to my channel, Class Master. स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, इसमें सबसे पहले हम की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है की पॉइंट्स। पहला है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। ये एक ही चीज को बुलाया जाता है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्स प्लेन और एक्स वाई प्लेन। इसको बोलते क्यों, इसको बोलते हैं ये बोलते हैं जिस पर हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं उस प्लेन को बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन को, इसको वाई एक्सिस। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0। एक्सिस आर द डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस से किसी भी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं एफ सीधा, या इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट या फिर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड एफ सीधा। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी भी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस से होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट या फिर वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, इन्होंने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। 1 पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 प्लेन में डिवाइड किया है। इन प्लेन इसमें 4 पार्ट को, ईच पार्ट को, ये पार्ट हुए 4, इनमें से ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। और ये क्वाड्रेंट जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं होता, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट यहाँ करते हैं या सेकंड कर नहीं करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन क्वाड्रेंट को मैं लिख देता हूं। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये एंटी क्लॉकवाइज लिए जाते हैं। इसमें इस कोऑर्डिनेट्स में, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं दोनों। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्या होंगे, इधर इसमें इस साइड में ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। इसका ये पार्ट बना, इससे ये पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पर ये नेगेटिव, पहले एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसके लिए आ जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट इससे बना है, यहाँ आ गया थर्ड कोऑर्डिनेट के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसमें। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। यहाँ पर एक्स इधर पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो हुआ क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट दे रखे हैं। इसमें पॉइंट है पहला -2 4, -2 4। अब इसको ये देखना है हमें किस क्वाड्रेंट में है ये, या किस एक्सिस पर है। क्वाड्रेंट -2, -4 कहां पर, -2 यह आ जाएगा इधर माइनस और +4 इसमें। तो -2 -4 किस में आएगा ये क्वाड्रेंट, देखो -2, ये पहला माइनस का, दूसरा प्लस का है, माइनस प्लस, यह आ जाएगा थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट। और इनको हमें लोकेट भी करना है। तो लोकेट करने के लिए -2 4 को लोकेट करेंगे, तो -2 ये हुआ और 4 ये हुआ, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा। इसको कर देंगे -2 और 4, इस तरह से लिख देंगे इसको। यहां मान लिया हमने ये कोऑर्डिनेट डाल दिया, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हुए वो है -2 4। सेकंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 3 -1, 3 -1। पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको भी प्लॉट करना है, तो 3 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, बाई -1 यहाँ आ जाएगा ये। इसको हमने वाली ये बी ले लिया, इसको कोऑर्डिनेट लग जाएंगे 3 एंड -1। इसी तरह से इनको प्लॉट करते चले जाएंगे। -1 0, -1 ये आया, ये आएगा -1 एक्स एक्सिस पर, और 0 यहीं पर हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट किस पर आया, एक्स एक्सिस पर। तो इसको ये आंसर जो लिखेंगे -1 0, ये आ जाएगा ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पर हुआ ये, इसको प्लॉट कर दिया हमने। अब इसका नेक्स्ट दिया हुआ 1 2, ये प्लस प्लस के दोनों, प्लस के इसमें आएंगे 1 एंड 2 यहाँ आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया 1 2। ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और इसी तरह से हम इनको प्लॉट करते ले आएंगे। ये 0 3 आएगा 0 एक्स एक्सिस पर, और एक्स 0 दिया हुआ है, 3 पॉजिटिव दे रखा है, वाई दिया हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा। ये वाई एक्सिस पर हो गया, वाई एक्सिस आ जाएगा इसका आंसर। ये है -3 -5 दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और इसको हम लोकेट करेंगे तो -3 और -5 इधर आ जाएगा, यहाँ पर -3 एंड -5, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इस तरह से हम इनको लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P43 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से। तो पी पॉइंट को पहले लोकेट करेंगे। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये 43, तो 4x है, x पर 4 और y पर 3। तो यहां से इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा इसको ऐसे ले लेंगे इनको, ये आया यहाँ पर, ये पी पॉइंट हो गया, ये आ गया 4 3। ओरिजिन ये है, ओरिजिन से डिस्टेंस लेनी है ये, ठीक है। अब ये इस डिस्टेंस को निकालना है। तो यहाँ मान लीजिए हमने पॉइंट ले लिया कोई बी पॉइंट ले लो, यहाँ ए पॉइंट ले लिया, तो ए बी सी इसमें परपेंडिकुलर होगा, ए आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ए हो जाएगा 4 यूनिट, ये हो गया 3 यूनिट। इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से इसमें इसकी डिस्टेंस को ए पी निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी, इसमें आ जाएगा ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ए बी हो गया 3, ए बी हो गया 4 और ये ए पी बी पी हो गया 3। फिर ये देखो इसको 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। ए पी स्क्वायर इक्वल टू आया 25, ए पी हो जाएगा, रूट लेंगे इसका 5 यूनिट ए पी की डिस्टेंस हो गई फ्रॉम ऑरिजिन, यह आ जाएगा 5 निकल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P01 05 एंड 34। पहले इन पॉइंट्स को P Q R एक पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को पहले लोकेट करेंगे और लोकेट करने के बाद में इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो लोकेट करने के लिए देखिए P01 है, 01 कहां पर होगा, ये 0x0 है, y 1 दिया हुआ है, ये यहां पर आ जाएगा P पॉइंट, ये हो गया P पॉइंट। और दूसरा है 05, 0 एंड 5 यहां पर आएगा, ये हो गया Q पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट दिया है 3 4, तो 3 एंड 4, तो यहां से ये 4 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गई, ये वाली डिस्टेंस 3 और ये 4, ये 4 डिस्टेंस हो गए, ये 3 डिस्टेंस हो गए, ये आ गया R पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 4, 3 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इसका एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल कौन सा बनेगा, यहाँ पर इनको ज्वाइन करेंगे। ट्रायंगल बनेगा P से R को ज्वाइन किया, P से Q से R को, और P से R को ज्वाइन कर दिया, ये ट्रायंगल बन गया ये वाला P Q R। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पी क्यू हो गया 4 यूनिट, पी क्यू हुआ 4 यूनिट। 4 यूनिट कैसे पता किया, यहां से काउंट कर लेंगे पार्ट कितने हैं, 1 से 1 2 3 4, 4 पार्ट हुए, 4 पार्ट 4 यूनिट हो गया। ये इसकी ये बेस आ गया ये, और इसमें ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, ये कौन, ये वाली हाइट हो जाएगी, ये है 3 यूनिट। तो इसका परपेंडिकुलर हो गया एल्टीट्यूड, मान लीजिए यहाँ पर मैं एम पॉइंट ले रहा हूं, एम आर हो जाएगा 3 यूनिट, ये परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 1/2 बेस में आ जाएगा पी क्यू इंटू एम आर, ये एल्टीट्यूड हो गया 1/2 4 इंटू 3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 3 2 6 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया निकल आएगा। ओके, तो ये आपका चैप्टर थोड़ा इसमें छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले दिन कराएंगे, और इसमें जो भी क्वेरी है आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, इसका मैं जवाब दूंगा आपको।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।